बिल्कुल स्मूथ और प्रॉपर आपको यहाँ राइटिंग देखने को मिलेगी। कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास आ चुका है बहुत ही कमाल का डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड। बहुत दिन से अपने लिए मैं एक डिजिटल बोर्ड तलाश कर रहा था। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी, ऑनलाइन सर्च किया, उसके बाद मैंने अपनी जरूरतों को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए ये वाला डिजिटल बोर्ड मंगाया है। ये है कैपमैक्स अल्टीमेट 13 डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड। 75 इंच इसका साइज है, 4K रेजोल्यूशन इसमें मिलता है और ये एंड्रॉइड 13 इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों, कैपमैक्स के इस इंटरेक्टिव बोर्ड को मैंने अमेजॉन से ऑर्डर किया था और 4 दिन बाद ये मेरे घर पर डिलीवर हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कैपमैक्स की तरफ से हमें फ्री इंस्टॉलेशन देखने को मिलती है और अगर आप इसका फ्री डेमो देखना चाहते हो तो वो भी आपको फ्री में देखने को मिल जाता है। ये आ गया हमारा डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड, काफी बड़ी पैकिंग में आया है। तो अब इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लॉक्स वगैरह दिए गए हैं। लॉक्स को निकालने के बाद इस बॉक्स को सीधा ऊपर की तरफ उठा लेंगे। आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त पैकिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। दोस्तों, ये है कैपमैक्स अल्टीमेट 13 इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। 75 इंच इसका साइज है। 3 साल की वारंटी मिल जाती है। 4K डिस्प्ले है, 4K रेजोल्यूशन यहाँ देखने को मिलता है। फुल टच स्क्रीन देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें टफ एंड ग्लास का पैनल दिया गया है। फ्री इंस्टॉलेशन हमें मिल जाती है। एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर आप OPS भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज को अगर आपको इस्तेमाल करना हो। इसके अंदर हमें प्रोफेशनल एनोटेशन टूल, राइटिंग टूल सब कुछ इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स इसके साथ मिला हुआ है। इस बॉक्स में हमें इसकी कुछ एसेसरीज देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है, 2 स्टाइलस दिए गए हैं, यानी 2 पेन इसके साथ मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक वाईफाई मॉड्यूल भी दिया गया है जिससे हम इसे वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए कुछ इस तरह के पेज वगैरह दिए गए हैं। इसके साथ एक रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। आप इसे रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर सारे कंट्रोल बटन वगैरह देखने को मिल जाते हैं और 2 बैटरीज इसके साथ दी गई हैं जो कि इस रिमोट कंट्रोल के अंदर लग जाएंगी। एक HDMI केबल इसके साथ दी गई है और दूसरी टच केबल दी गई है। तो अब हमारा ये डिजिटल बोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। मैंने इसे स्टैंड के ऊपर माउंट करवाया है। आप चाहो तो इसे वॉल पर भी माउंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर काफी बेहतरीन क्वालिटी का पैनल देखने को मिल जाता है। टफ एंड ग्लास का पैनल यहाँ पर दिया गया है। 4K रेजोल्यूशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एंटी ग्लेयर डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। तो अगर सामने लाइट वगैरह जल रही होगी तो ज़्यादा आपको इसमें उसकी रिफ्लेक्शन वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। और एक तरह से बेजल लेस है। बहुत ही पतले किनारे यहाँ पर दिए गए हैं। चारों तरफ मेटल का फ्रेम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बहुत ही मजबूत पैनल यहाँ पर दिया गया है। अगर थोड़ा बहुत आप अगर इस तरह से भी ठक ठक वगैरह करोगे तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और पैनल के बैक साइड में कुछ इस तरह का डिजाइन दिया गया है। तो OPS लगाने के लिए यहाँ पर इस तरह का एक ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रू खोलकर यहाँ पर आप OPS भी लगा सकते हो। और यहाँ पर बैक साइड में भी इसके कुछ कनेक्टिंग पोर्ट दिए गए हैं। RS-232 का पोर्ट है, 2 लेन के पोर्ट दिए गए हैं, 2 USB 3.0 के पोर्ट हैं, एक टच का पोर्ट यहाँ दिया गया है। इसके अलावा 2 HDMI इनपुट दिए गए हैं, एक HDMI आउट का पोर्ट है और एक USB 2.0 का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। पैनल के फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है। LED इंडिकेटर यहाँ पर दिए गए हैं। रिमोट कंट्रोल सेंसर यहाँ पर दिए गया है। एक C टाइप पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा HDMI इन का एक पोर्ट यहाँ दिया गया है, एक टच का पोर्ट दिया गया है और 2 USB 3.0 के पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं। इस डिजिटल बोर्ड के अंदर आपको 16 वॉट के 2 स्पीकर दोनों साइड लगे हुए मिलेंगे। एक स्पीकर यहाँ पर लगा हुआ है और एक स्पीकर हमारा दूसरी साइड में लगा हुआ है। इसके अलावा इसके साथ हमें 2 स्टाइलस पेन दिए गए हैं। उन पेन्स के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह की मार्किंग हो रखी है। ये एक तरह से मैग्नेट है, तो जो हमारा पेन होता है वो यहाँ पर मैग्नेट से चिपक जाता है। पावर ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पर LED इंडिकेटर दिया गया है। तो यहाँ से एक बार मुझे टच कर देना है। जैसे मैं टच करूंगा हमारा बोर्ड यहाँ पर हो जाएगा ऑन। कैपमैक्स इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। होम स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर टाइम, डे, डेट ये डिटेल आती है। फिर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ पहले से ऐप इंस्टॉल हो रखे हैं, जैसे नोट है, वाइटेलो क्लास है, फाइंडर है, यूट्यूब, बिंग, फेसबुक, विकिपीडिया, ये सब पहले से ही इंस्टॉल ऐप हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें प्ले स्टोर भी मिल जाता है। गूगल प्ले स्टोर इसके अंदर दिया गया है, जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन को इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। और बोर्ड के सबसे ऊपर साइड आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर टाइम और डेट आ रहा है। अगर आपको टाइम डेट सेट करना है तो इस पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आपको इस तरह की सेटिंग्स ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे वायरलेस एंड नेटवर्क पर, तो आपको इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर वाईफाई का सेटिंग आ रहा है, आप अपना जो भी वाईफाई है पासवर्ड वगैरह डाल के कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ईथरनेट पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। हॉटस्पॉट का ऑप्शन आ रहा है, ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है, VPN का ऑप्शन आ रहा है, शेयर नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है। ये सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पर्सनल का। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे बैक साइड में अभी जो वॉलपेपर चल रहा है, आपको अपने हिसाब से वॉलपेपर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको वॉलपेपर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है इनपुट एंड आउटपुट का। यहाँ से आप इनपुट आउटपुट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे जब हम यहाँ इसे यूज़ कर रहे हैं तो जब भी आप कुछ भी यहाँ टच करोगे तो टच साउंड आपको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको साउंड आउटपुट सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपना जो साउंड है वो स्पीकर पर चाहते हो या लाइन आउट पर चाहते हो या मिक्स चाहते हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इनपुट नेम सेटिंग, इनके नेम आप चेंज करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली आप इनके नेम भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आता है एक्सटर्नल सोर्स डिस्प्ले सेटिंग। आपको अगर कोई अलग से डिस्प्ले इसमें सेट करना है, HDMI आउट फॉर्मेट, आपको रेजोल्यूशन क्या रखना है, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है। सिस्टम पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो, लैंग्वेज एंड कीबोर्ड सेट कर सकते हो। इसके अलावा रीजन, आपको जैसे इंडिया है तो इंडिया सेट कर सकते हो, जो भी आपको रीजन सेट करना है वो कर सकते हो। स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर स्टोरेज पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो इंटरनल स्टोरेज स्पेस है वो 128 GB है। इसके अलावा इसमें हमें 8 GB रैम देखने को मिलती है। फिर अबाउट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, लीगल इंफॉर्मेशन, मॉड्यूल नंबर, इसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन 13 इसके अंदर है, और उसके बाद बिल्ड नंबर वगैरह सब डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सेटिंग्स के अंदर हमें ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसे क्रॉस कर देते हैं। यहाँ से आप ऑडियो लेवल सेट कर सकते हो, स्पीकर का जो ऑडियो है यहाँ से कम ज्यादा करना हो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा ब्राइटनेस को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपके जो इनपुट आउटपुट है वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप बेसिकली इनपुट को चेंज कर सकते हो, जो भी आपको इनपुट सिलेक्ट करना हो। मान लो आपने अपना पीसी किसी पोर्ट पर कनेक्ट कर रखा है, उसे आप यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये सब ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ एंड्रॉयड पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये अभी फिलहाल एंड्रॉयड पर काम कर रहा है। अगर आप यहाँ से डिस्प्ले देखोगे, डिस्प्ले पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हो। डिस्प्ले में ऑटो ब्राइटनेस अगर ऑन करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। एनर्जी सेविंग का ऑप्शन आ रहा है, आई केयर का ऑप्शन आ रहा है, पेपर आई केयर का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर मोड आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड रखनी है, ब्राइटनेस, पिक्चर मोड की ब्राइटनेस यहाँ सेट कर सकते हो, कलर टेम्परेचर, एडवांस सेटिंग, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप ऑडियो की सेटिंग कर सकते हो, वॉल्यूम, बेस, ट्रेवल, बैलेंस, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ऑडियो को म्यूट करना चाहो तो यहाँ से ऑडियो को आप म्यूट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ऊपर की साइड ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इस साइड आप देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा एरो आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ और मेनूज ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से इस साइड आप जो ऑप्शन देख रहे हो इसी तरह के ऑप्शन आपको दूसरी साइड भी मिल जाएंगे। यानी मान लो आप इस साइड से बोर्ड को यूज कर रहे हो तो यहां से आप इन सबको एक्सेस कर सकते हो। दूसरी साइड से यहां से इसे यूज कर रहे हो तो आपको ये वाले ऑप्शन यहां पर भी मिल जाएंगे। बैक का ऑप्शन आ रहा है, होम का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा नोट, फाइंडर, ब्राउजर, ऑल एप्लीकेशन, मेनू, मार्क, कास्ट, क्रॉप, मोर, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। मोर पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको टाइमर का ऑप्शन मिल रहा है, स्टॉप वॉच का ऑप्शन, एयर क्लास, स्पॉटलाइट, रिकॉर्ड, फ्रीज, पीसी, स्क्रीन लॉक, गाइडेड, कैलकुलेटर, ये बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा के आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और बिल्ट इन स्टोरेज भी इसके अंदर दिया गया है। कास्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वाइट एलो शेयर, यानी आप चाहो अपने पीसी की स्क्रीन को यहां पर शेयर कर सकते हो, मिरर कर सकते हो, आपके पीसी की स्क्रीन यहां पर मिरर हो जाएगी। साथ ही साथ यहां पर ऑल एप्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो सारे एप्लीकेशन जो पहले से इसमें इंस्टॉल रखे हैं वो सारे आप यहां देख सकते हो। ब्राउजर, वाइट एलो अकाउंट, वाइट एलो क्लास, वाइट एलो डीएमएस,
क्लाउड ड्राइव, फाइंडर, गेट स्टोर, कीपर, नोट, पैलेट, पिक्चर इन पिक्चर, प्ले स्टोर, सेटिंग्स, विजुअलाइजर, सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। तो अब बोर्ड को कैसे यूज करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो नोट का ऑप्शन दिया गया है, नोट पर आपको क्लिक कर देना है। और इसमें भी नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन सब मिल जाते हैं। नीचे आप देख रहे हो, नीचे भी आपको मेनू के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मेनूज को हम यहाँ से नीचे से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और उस साइड से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो नोट को फुल स्क्रीन पर रखना चाहूँ, फुल स्क्रीन पर भी मैं यूज कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ आधी स्क्रीन में हमारा नोट वाला एप्लीकेशन ओपन हो जाए, आधी स्क्रीन पे हमारा ब्राउजर ओपन हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे 4 हिस्सों में भी कर सकते हो। मल्टी व्यू का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। तो सिंपल आपको यहाँ पर नोट में यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वाला। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अब आप देखोगे स्क्रीन को आप किस तरह से रखना चाहते हो, वो ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जो हमारा नोट वाला व्हाइट बोर्ड था वो उस साइड शो हो रहा है और ये स्क्रीन हमारी खाली है। अब इस साइड मान लो मैं चाहूँ ब्राउजर को यूज करना, तो यहाँ पर ब्राउजर पर मैं क्लिक करूंगा। तो अब आप देख सकते हो इस साइड हमारा ब्राउजर ओपन हो गया, टेक्नोश्याम लिख के यहाँ पर आ रहा है। ये मैंने YouTube का अपना टेक्नोश्याम चैनल यहाँ पर ओपन कर लिया और इस साइड हमारा नोट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इस स्क्रीन को 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकता हूँ। मान लो इतने हिस्से में मेरा ये नोट वाला चलता रहेगा, नीचे वाले हिस्से में ब्राउजर में मान लो मैंने विकिपीडिया लगा दिया और वहां पर आधे हिस्से में मैंने कोई दूसरा लगा दिया, उस हिस्से में कोई दूसरा लगा दिया। इस तरह से 4 अलग अलग स्क्रीन यहाँ पर हम रख सकते हैं। इस पे मुझे कुछ लिखना है तो नीचे की साइड आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जैसे एक मेनू का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो ये नोट का मेनू है। ये जो हमारा नोट है इसका मेनू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्लाउड स्टोरेज और थीम का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आप थीम भी सिलेक्ट करना चाहो, यहाँ से आप थीम सिलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करनी हो तो आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मान लो मुझे इसे ब्लैक स्क्रीन करना है तो इसे मैं ब्लैक सिलेक्ट कर लूँगा, तो हमारा ये वाला पूरा हिस्सा जो ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। अगर आपको इसे किसी दूसरे कलर में करना है, व्हाइट में करना है, व्हाइट भी कर सकते हो। ग्रीन करना हो, ग्रीन में भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर शेयर का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी जो आपकी पूरी क्लास आपने अटेंड की, जो भी आपने यहाँ पर पढ़ाया, जो भी किया, उसे आप अगर शेयर करना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ तो यहाँ शेयर का ऑप्शन आता है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस तरह का एक QR कोड मिल जाएगा। ये QR कोड आप शेयर कर दो अपने स्टूडेंट्स के साथ तो वो इसे स्कैन करेंगे, तो आपकी जो भी रिकॉर्डिंग आपने जो भी पढ़ाया होगा वो उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है। गूगल ड्राइव से अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और एक सिलेक्ट का बटन आ रहा है, इसे जब आप क्लिक करोगे तो कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, उसे आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद पेन का ऑप्शन आ रहा है, पेन पर क्लिक करो। इसके बाद फिर से आप पेन पर क्लिक करो, यहाँ से आपको पेन सिलेक्ट करने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। 2 पेन यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी ये जो आपका स्टाइलस दिया गया है इसे आप इस साइड से भी यूज कर सकते हो, इस साइड से भी यूज कर सकते हो। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो रखा। अब इसमें से आपको ये वाली पेंसिल लेनी है, ब्रश लेना है, पेन लेना है, या फिर इसके अलावा इसके अंदर आपको इस तरह का मैजिक पेन भी देखने को मिल जाता है। इसे अगर सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट करना है, ये इसके अंदर आपको AI फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। मान लो मैं यहाँ से येलो वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये वाला पेन हमारा येलो कलर का हो गया। तो यहाँ पर हमने इसे येलो कलर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आप इसका साइज सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना मोटा आपको लिखना है, पतला लिखना है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा वाला जो हिस्सा है मैं चाहता हूँ पेन के बैक साइड से लिखना, तो बैक साइड की सेटिंग करने के लिए यहाँ से आप कलर सिलेक्ट करते हो। तो मान लो मैं इसे व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मोटा मोटा कर देता हूँ, तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद सिंपल आपको पेन पर क्लिक कर देना है और आसानी से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। मान लो मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने मान लो मैं ये लिख रहा हूँ वेलकम, तो लिखने में काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही स्मूथली ये यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके अलावा जो बैक साइड से अगर आप लिखोगे तो वाइट कलर में आएगा। ये देखिए मैं यहाँ इस तरह से लिख रहा हूँ, इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मुझे ब्राउज़र के ऊपर कुछ लिखना है, मार्क करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो एरो आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक मार्क का ऑप्शन आ रहा है, इसे सिलेक्ट कर लो। जब आप मार्क पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर लिखने के कुछ ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आप पेन सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने पेन यहाँ सिलेक्ट कर लिया और रेड कलर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और साइज़ हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया।
इसके बाद क्या होगा, अब मैं चाहूँ यहाँ पर मार्क करना, अगर मैं किसी को कुछ पढ़ा रहा हूँ तो इस तरह से मैं पेन के थ्रू भी इसे यूज़ कर सकता हूँ। कुछ भी मुझे समझाना है, लिखना है, मान लो मैं यहाँ कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो इस तरह से ब्राउज़र के ऊपर भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके कुछ भी लिखना चाहूँ, कुछ भी समझाना चाहूँ समझा सकता हूँ और यहाँ से मैं इसे क्लियर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर नीचे की साइड आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इन सबका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। इरेजर का ऑप्शन आता है, फिर क्लीन ऑल का ऑप्शन आता है, इसके अलावा रूलर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप जैसे रूलर वगैरह आपको ऐड करना हो, इसी तरह से शेप का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कोई शेप ऐड करना है तो शेप पर क्लिक कर दो, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। शेप के कलर आपको सेट करने हैं वो कर सकते हो। यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी शेप अगर आप सिलेक्ट कर लोगे तो शेप को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको माइंड मैप, स्टिकी नोट, प्रीव्यू, मोर, अंडू, रेडो, इसके अलावा नया पेज अगर ऐड करना तो ऐड प्लस पर क्लिक करोगे, नया पेज आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरह के सब ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये काम कर रहा है। जैसे एक ऑप्शन आ रहा है एबी वाला, एबी पर आप क्लिक करो, इसे आप सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ मैं जो कुछ भी लिखूंगा बोर्ड के ऊपर, मैं अगर कुछ भी लिखूंगा वो अपने आप ही टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राम, ठीक है, हैंड राइटिंग में मैंने यहाँ पर राम लिख दिया तो ये अपने आप ही टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये चेंज हो गया। इसी तरह से हिंदी को भी सपोर्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ राम तो ये हिंदी टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हिंदी में चेंज हो गया। एक तरह का एआई फीचर हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब क्या होगा, अब मान लो मैं यहाँ पर कोई भी शेप अगर ड्रॉ करूंगा तो वो शेप अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगी। मान लो मैं यहाँ पर कोई भी सर्कल बना देता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरह के सर्कल ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ तो ये ट्रायंगल शेप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इनमें जो भी आपको सिलेक्ट करना हो, मान लो मैं ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ट्रायंगल आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो अपने पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन को इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर लेके आना तो वो भी आप लेके आ सकते हो। इसके साथ जो HDMI केबल आई है उसे हमें कनेक्ट करना होगा HDMI पोर्ट पर। तो मैंने अपने लैपटॉप को HDMI केबल के थ्रू अपने डिजिटल बोर्ड से कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन हमारे डिजिटल बोर्ड के ऊपर दिखाई देने लगी है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आप देख रहे हो, अगर मैं इसे यहाँ टच कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी इसका जो टच है वो काम नहीं कर रहा है। हमें इसे माउस से कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ हमें एक टच केबल भी दी गई है। अगर उस केबल को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे अपने लैपटॉप के साथ तो ये स्क्रीन हमारी टच स्क्रीन भी बन जाएगी। तो इसके साथ ये जो टच केबल आई हुई है, टच केबल को भी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन हमारे बोर्ड के ऊपर शो होने लगी है और मैंने टच केबल भी इसके साथ कनेक्ट कर दी है। तो अब हम इसे टच करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं OBS स्टूडियो पर क्लिक करूंगा तो हमारा OBS स्टूडियो यहाँ से ओपन हो जाएगा, टच करके ही ओपन हो जाएगा। टच करने से ही मेरा OBS स्टूडियो यहाँ पर ओपन हो चुका है, देख पा रहे होगे आप। तो मान लो मेरा OBS स्टूडियो यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो चुका है। ये लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ आ रही है। अब मैं मान लो कुछ यहाँ समझाना चाहता हूँ तो मैं आराम से समझा सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे पेन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आराम से मैं कोई भी OBS का ट्यूटोरियल या कुछ भी मैं यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं पेन सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने पेन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। मान लो येलो कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद अब मैं कुछ भी यहाँ पर मार्क करूंगा, लिखूंगा, वो लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हो अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक तरह से लिख सकता हूँ, कुछ भी मार्क कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये है ऑडियो मिक्सर या ये है हमारा, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। ये देखिए बहुत ही कमाल का डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड है। अगर आप भी इस बोर्ड को परचेज करना चाहते हो तो इसका वाई लिंक, सारी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।